नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का 12वां पाठ और उसका पहला सेशन। यह है शब्दकोशः। शब्दकोशः अर्थात हम जिसे डिक्शनरी कहते हैं इंग्लिश में, डिक्शनरी जिसमें हमें वर्ड्स के मीनिंग्स पता चलते हैं। यह शब्दकोशः संस्कृत के कई ऐसे शब्द हैं जो हमें हिंदी में इसके मीनिंग्स बताएंगे, हिंदी में इसके शब्दार्थ बताएंगे और इसी को हम जिसमें अलग अलग तरीके से हमने डिवाइड किया है। जैसे शरीर के अंगों को हम क्या कहते हैं, फूल, फल, ऐसे कई तरीके के हमने डिविजन्स किए हैं, गिनती है, वो नाम हम इसमें जानेंगे शब्दकोश के जरिए। शब्दकोश व्याकरण भाग में इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हम जो अभी पढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारा लेवल हाई होता जाता है, ऐसे कई शब्द आते हैं जिनके अर्थ हमें नहीं पता होते हैं, तो हमें अर्थ पता होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये शब्दकोश का इस्तेमाल किया जाता है। यह शब्दकोश 6वीं और 7वीं में भी है और यहाँ पर 8वीं में यह थोड़ा सा विस्तृत है, थोड़ा बड़ा है। बढ़ते हैं आज के हमारे पहले स्लाइड की तरफ शब्दकोश के लिए। सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं आज, संबंधवाचक शब्दाह, अर्थात संबंधवाचक शब्द, जो शब्द संबंध बताता है हमारा किसी के साथ जो संबंध होता है। जैसे पहला अनुजः, अनुजः अर्थात छोटा भाई। दूसरा अग्रजः, अग्रजः अर्थात बड़ा भाई। तीसरा सहोदरः, सहोदरः अर्थात सगा भाई। तो अनुजः छोटा भाई, अग्रजः बड़ा भाई, सहोदरः सगा भाई, भ्राता, भ्राता अर्थात केवल भाई हुआ। भगिनी या स्वसा यानी बहन, ये भगिनी कहते हैं या स्वसा कहते हैं, उसे बहन, उसका मतलब होता है बहन, सिस्टर। जननी या माता, जिसे हम माता कहेंगे। जनकः अर्थात पिता या पिता उसे कहेंगे शब्दकोश में। पितृव्यः या ज्येष्ठ पितृव्यः या चाचा कहेंगे। पितृव्यः या ज्येष्ठ पितृव्यः, चाचा या ताऊ। जैसे हम नॉर्मली ज्येष्ठ जो पिता से बड़े भाई होते हैं उन्हें ताऊ कहते हैं और पिता से छोटे भाई को चाचा कहते हैं। मातुल्लः, मातुल्लः अर्थात मामा, मातुल्लः मामा। पत्नी भार्या, पत्नी या भार्या अर्थ है पत्नी, पत्नी को हमने पत्नी ही नाम दिया है। पतिह या भर्ता, जिसे हम पति कहते हैं, पतिह या भर्ता, पति जो हस्बैंड हम इंग्लिश में कहते हैं। 12वां है वधू, वधू अर्थात बहू। वर वधू, वर यानी दुल्हा, वधू यानी दुल्हन। दुल्हन नॉर्मली वधू जो है हमारी वधू है, कहते हैं हमारी बहू है। वरह अर्थात वर जो दुल्हा होता है, लड़का। दुर्लभः, दुल्हा, दुर्लभः यहाँ पे दुल्हा दिया गया है। स्नुषा पुत्रवधू, स्नुषा पुत्रवधू, जो पुत्रवधू यानी पुत्र की वाइफ, तो पुत्रवधू उसे स्नुषा भी कहते हैं। पितामह, पितामह अर्थात दादा, जो हमारे पिता के पिता होते हैं, पितामह दादा। पितामही दादी। मातामह, माता जैसे पितामह पिता के पिता, तो दादा हो गए, पिता की माता पितामही यानी पिता की माँ यानी दादी। वैसे ही मातामह यानी पिता के माता के पिता, नाना। मातामही नानी। स्वश्रु यानी सास, सश्रुह, स्वश्रुह सास। स्वशुरः ससुर, स्वशुर अर्थात सास और स्वशुरः अर्थात ससुर, सास ससुर। पितृश्वसा यानी बुआ, पितृश्वसा बुआ। मातृश्वसा मौसी, श्वसा यानी बहन, तो पितृश्वसा अर्थात पिता की बहन, तो बुआ। मातृश्वसा अर्थात माता की बहन, तो मौसी। जामाता यानी दामाद, जामाता यानी दामाद। भगिनेयः बहनोई, भगिनेयः बहनोई,
जाया पत्नी, जाया पत्नी। भ्रातृजः भतीजा, भ्रातृजः भतीजा, भतीजा अर्थात भाई के बच्चे। भ्रातृजा भतीजी, भतीजा यानी भाई का बेटा और भ्रातृजा यानी भतीजी यानी भाई की बेटी। दुहिता यानी बेटी, दुहिता बेटी। आत्मजः या सुतः या पुत्रः, इसे हम बेटा भी कहते हैं। आत्मजः सुतः पुत्रः अर्थात बेटा। अब जो दूसरा है हमारा शरीरस्य अंगानि यानी शरीर के अवयव, जो हमारे शरीर के जो भाग है उन्हें हम क्या कहते हैं वह हम आप इसमें करने वाले हैं। तो पहला है शरीरम अर्थात शरीर, शरीरम अर्थात शरीर। मस्तकम अर्थात माथा, मस्तकम माथा। शीर्षम या शिरस सिर, शीर्षम या शिरस सिर, ये सिर जो होता है हमारा। शिखा चोटी, जो केश होते हैं हमारे जिसे हम बांधते हैं, शिखा चोटी। केशाह बाल, केशाह बाल। मुखम आननम मुख, मुखम ये जो चेहरा है अपना, मुखम आननम अर्थात मुख। पृष्ठम पीठ, जो हमारी पीठ होती है पीछे। हृदयम हृदय दिल, हमारा दिल जो होता है। कंठः कंठ अर्थात गला। नेत्रम नयनम अर्थात आंखें जिससे हम देखते हैं। 41वां उदरम अर्थात जठरम, दैट इज पेट। उदरम पेट, जठरम भी कहते हैं उदरम भी कहते हैं, पेट। चिबुकम, चिबुकम यानी ये ठोड़ी, चिबुकम ठोड़ी। जानू, जानू अर्थात घुटना, पैरों में जो घुटने होते हैं, जानू। भ्रूह भौहे, जो हमारे आईब्रोज होते हैं यहाँ पे, भ्रूह भौहे। नासिका नाक, नासिका नाक। कर्णः कान, कर्णः कान जिसे हम सुनते हैं। हस्तः करः हाथ, ये हमारे हाथ हो गए। हस्तः करः हाथ। अंगुलीह उंगली, अंगुलीह उंगली, फिंगर्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। कराग्रह हाथ का अगला भाग, कराग्रह हाथ का अगला भाग। ये पिछला भाग हो गया, ये अगला भाग हो गया, तो ये कराग्रह हाथ का अगला भाग। नख नाखून, नखः नाखून। ग्रीवा, ग्रीवा अर्थात गर्दन। पादः पैर, पादः पैर। मुष्टिः मुट्ठी, जो हम मुट्ठी कहते हैं, मुष्टिः मुट्ठी। जिह्वा जीभ, जिह्वा जीभ। कपोलम गाल, ये जो कपोलम है हमारे गाल। दंताः दांत, दंताः दांत। अंगठुम अंगूठा, अंगठुम अंगुठम सॉरी अंगुष्टम अंगूठा। अब तीसरा जो है हमारा पशवः अर्थात पशु। हम अपन पशु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। पशु के नाम क्या है अलग अलग। शूकरः या वराह, इसे हम सुअर कहते हैं। शूकरः या वराह सुअर। उल्लूकः उल्लू, उल्लूकः उल्लू, उल्लू पक्षी जो है पशु। अजह या अजा बकरी या बकरा या बकरी। अजह बकरा जो हम जिसे पुल्लिंग कहेंगे, और अजा यानी बकरी स्त्रीलिंग। धेनुः गौः, धेनुः भी उसका अर्थ भी गाय होता है, गौः अर्थात भी गाय होता है। कुक्करः या श्वा, इसको हम कुत्ता कहेंगे,
कुक्कुरुः या श्वा कुत्ता, अश्वः घोड़ा, अश्वः घोड़ा, मृगः हिरन, मृगः हिरन, गर्दभः गधा, गर्दभः गधा, उष्ट्रः ऊंट, उष्ट्रः ऊंट, वत्सः बछड़ा, वत्सः बछड़ा, किसी भी गाय का या बैल का जो बच्चा होता है बछड़ा, गजः हाथी, गजः हाथी, सिंहः शेर, सिंहः शेर, गोमायुः या श्रृगालः गीदड़, गोमायुः या श्रृगालः गीदड़, श्रृगाल अर्थात गीदड़, ये हमने चैप्टर्स में भी किए हैं। व्याघ्रः बाघ, व्याघ्रः अर्थात बाघ, महिषी भैंस, महिषी भैंस, विड़ालः बिल्ला, विड़ालः बिल्ला, ये सारे हमारे चैप्टर्स में आ चुके हैं। वृषभः बैल, वृषभः बैल, तो महिषी यानी भैंस होता है और वृषभ अर्थात बैल। गंडकः गेंडा, गंडकः गेंडा, चित्रकः चीता, चित्रकः चीता, शशकः खरगोशः, शशकः खरगोश, बकः बगुला, बकः बगुला, मीनः या मत्स्यः मछली, मीनः या मत्स्यः मछली, सर्पः सांप, महिषः भैंसा, यहाँ पर है महिषी भैंस और महिषः भैंसा, महिषी भैंस स्त्रीलिंग हो गया और महिषः भैंसा पुल्लिंग हो गया। नकुलः अर्थात नेवला, नकुलः अर्थात नेवला। अब खगाः, वो तो थे पशु, अब हम करेंगे पक्षियों के बारे में। खगः पक्षी, कोकिलः कोयल, कपोतः कबूतर, गृध्रः गिद्ध, मयूरः मोर, शुकः तोता, भ्रमरः भंवरा, चातकः पपीहा, चटकः चीड़ा, चटका चिड़िया, अभी चटकः और चटका यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। वायसः काकः कौवा, हंसः हंस, सारसः सारस, श्येनः बाज। अब वस्त्रों के नाम। उरुकम पैंट, अधोरुकम निक्कर, युतकम शर्ट, शिरस्त्राणम टोपी, शिरस्त्राणम है सर पे पहनने वाला टोपी, उष्णीशम पगड़ी, धौत वस्त्रम धोती, शाटिका साड़ी, रांकवम अंगोछा, प्रोच्छः तौलिया, करवस्त्रम रुमाल, पादांशुकम पायजामा, कटिवस्त्रम लंगोट, अंतर्युक्तम बनियान, अंचलम चुन्नी, निचोलः पेटिकोट, अर्धनिचोलः जम्फर, प्रावारकः चादर, कंबलः कंबल, विष्टरः बिस्तर, उत्तरीयम दुपट्टा। अब फलों के नाम जो है हमारे अगले। दाड़िमम अनार, आम्रमम आम, द्राक्षाफलम अंगूर, अमृत फलम ध्रुड बीजम या अमरूद भी इसे हम कहते हैं, अमृत फलम या ध्रुड बीजम अमरूद, कदली फलम केला, वातादम बादाम, तरबीजम तरबूज, खरबीजम या दशांगुलम खरबूजा, लिचिका फलम लीची, अक्षोटम अखरोट, काजवम काजू, अकोलम पिस्ता। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने शब्दकोश, हमने वस्त्रों के नाम जाने हैं, पशु के नाम जाने हैं, पक्षी के नाम जाने हैं, हमने
और रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों के नाम जाने हैं। तो इस प्रकार हमने कई तरीके से अलग अलग शब्दकोश, अलग अलग शब्दों को किस तरह से बोला जाता है वह हमने आज इसमें देखा। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन, इस चैप्टर और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले सेशन में व्याकरण भाग के। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।